Good afternoon all of you. Welcome to Commerce Class with जागरिता। आज का सेशन है हाउ टू प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। तो स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम आज सीखेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में हम स्टोर लेजर कैसे बनाते हैं सीखेंगे अंडर FIFO मेथड। FIFO मेथड मीन्स फास्ट इन फास्ट आउट। तो फास्ट इन फास्ट आउट मेथड के बेसिस पे आज हम सीखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करते हैं अंडर FIFO मेथड में, ठीक है। तो फिलहाल आज हम यहाँ पर बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग जो करेंगे आज लैपटॉप पे करेंगे। तो चलो लैपटॉप पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लैपटॉप के एक्सेल सीट पे हम लोग करेंगे, सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे बोर्ड पे किए थे, खाली यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिखते थे वहाँ पर टाइपिंग में होगा, ठीक है। तो चलो लैपटॉप पे जाते हैं, हम लोग लैपटॉप पे अपना स्टोर लेजर कैसे बनाते हैं हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और जाते जाते मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लैपटॉप पे आ गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो ये जो सम यहाँ पर दिया हुआ है देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला सम हम लोग थोड़ा थोड़ा करके रीड करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और आप लोगों की कॉपी पे ऐसा टेबल बना लो। यहाँ पर देखो स्टोर लेजर अकाउंट लिखा है, लेफ्ट साइड पे लिखा है यूनिट्स ऑब्लिक लोकेशन डॉट 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 दिया है, प्राइसिंग मेथड FIFO मेथड में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना कलम होगा ये टेबल पे। फर्स्ट तीन चीज़ यहाँ पर इशूड होता है, तीन चीज़ अराइज होता है। फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिसिप्ट का मतलब परचेज होगा, ठीक है। जब भी कभी परचेज बोलेगा तो आप लोग रिसिप्ट कलम पे उसका दे देना, उसका अमाउंट डाल देना। उसके बाद होगा तुम्हारा इशू डे में भी हम लोग क्लास पे डिस्कस किया था कि वो क्लास होगा इशूज का मतलब सोल्ड आउट बाहर जाना है, ठीक है, निकलना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा बैलेंस यानी कि इन दोनों का जो इशूड करेंगे जो परचेज होगा इसी का बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कलम, तीनों कलम के अंदर फिर भी तीन कलम है, एक क्वांटिटी है, एक रेट है, एक अमाउंट है, ठीक है। तो एक एक करके तीन होगा तो तीनों का कितना 9 कलम। एक्स्ट्रा 2 कलम होता है, एक डेट वाला कलम और दूसरा क्या होता है रिमार्क्स कलम। इसके बाद और भी 2 कलम होता है, ठीक है ना। तो जिसका GRF नंबर और SRF नंबर बोलकर 2 कलम होता है, लेकिन फ़िलहाल तो इस साम में दिया हुआ नहीं है इसलिए वो वाला कलम हम छोड़ दिया। तो फिलहाल जितना लगेगा, जितना चाहिए हम लोगों का इस टेबल बनाने में जो इम्पोर्टेंट कलम है वो हमने यहाँ पर लिया है। तो सेम वैसे ही एक कलम आप लोग मेरे साथ यहाँ पर देखकर भी बना लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शाम पे जाकर पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शाम देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट्स भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड। इसका मतलब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यानी कि नीचे जो इंफॉर्मेशन डाला हुआ है या दिया हुआ है उसी के ऊपर बेस करके प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। एक स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है अंडर FIFO मेथड। कौन सी मेथड पे, FIFO मेथड। FIFO मेथड का मतलब क्या है, FIFO मेथड का मतलब है फास्ट इन फास्ट आउट।
ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट जून ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग जाएंगे, जाकर टेबल पे देखेंगे तो ओपनिंग बैलेंस डायरेक्ट बैलेंस कॉलम पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, समझने में अगर आसान हो जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तीनों का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो राइटिंग कलर अगर चेंज कर देंगे तो आराम से आप लोगों के समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से। देख लीजिए आप लोग पहले। तो यहाँ पर दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर भी दूसरा कलर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में भी और भी आसान हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखो, तो यहाँ पर तीनों कलर कर दिया आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो इशू डेट देखो एक बार, यहाँ पर क्या लिखा है, ओह सॉरी यहाँ पर साल नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पर साल हम दे देते हैं फिलहाल 2020 पे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, 1 जून ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले 1 जून को लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो कहाँ पर होगा, सीधा बैलेंस पे होगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। जब परचेज होगा तब रिसिप्ट कॉलम पे लिखेंगे, जब इशूड होगा तब इशू कॉलम पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो इसलिए हम लोग बैलेंस पे लिख रहे हैं। तो कितना क्वांटिटी बोला था, 1000 क्वांटिटी बोला था। उसके बाद तो रेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 ईच करके, अमाउंट कितना होगा। तो फिलहाल हम लोग एक्सेल पे कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे कर दिया, उसके बाद हो गया 5000, ठीक है। 5 जून परचेज किया है 9000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 ईच, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल पे चले जाते हैं, तो लिखते हैं हम लोग 6 जून, ठीक है ना। तो 6 जून लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वांटिटी परचेस किया है कितना 900 या 9000, सॉरी एक बार देख लेते हैं, 900 यूनिट। तो 900 क्वांटिटी पे दे दिया है। रेट कितना था देखो 6 करके, तो यहाँ पर 6 कर दिया है मैंने। उसके बाद टोटल कॉलम पे कितना होगा ये कर दिया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई 6 वाला कॉलम कर दिया, इंटर मार दिया, तो ये हो गया। यहाँ पर रिसिप्ट कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद वो वाला लिखेंगे। तो पहला क्या है, 1000 यूनिट था तो 5 करके भी था। उसके बाद यहाँ पर 5 हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या आया था, 900 यूनिट था। उसके बाद यहाँ पर 6 करके था। इसके बाद कितना आएगा 5400। यहाँ पर देखो टोटल बैलेंस कितना हुआ है, तो टोटल कितना क्वांटिटी हुआ है, ये आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के कॉपी पे यहाँ पर लिख देना, बगल पे साइड पे ऐसा करके टोटल क्वांटिटी कितना होगा 1900 कर देना। लेकिन एक्सेल पे ऐसा नहीं होगा फिलहाल, तो हम यहाँ पर इसके नीचे टोटल कर देते हैं। 1900 टोटल हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 10400। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, 10th जून इशूड किया 1200। हम लोग कौन सी मेथड पे कर रहे हैं, फीफो मेथड पे, ये याद रखना, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर एक गलत हो गया, यहाँ पर 5 तारीख था, तो हम लोगों को पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 तारीख कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी तारीख बोल रहा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक सेल छोड़ दिया मैंने, रो छोड़ा। क्या बोल रहा है 10th जून को कितना यूनिट इशू हो रहा है, 1200 यूनिट। तो 10th जून को क्या होगा
इशूड हो रहा है, तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, इशूड के कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। कितना यूनिट हो रहा है, 1200 यूनिट। देखो यहाँ पर 1200 यूनिट इशूड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर है टोटल कितना, 1900 यानी कि 1900, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो फीफो मेथड जो आएगा वो पहले निकल जाएगा। तो यहाँ पर फास्ट कौन था, 1000 था, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे, कितना देंगे, क्वांटिटी पे 1000, ठीक है ना। तो इसका रेट का कितना था, 5000, जो 1000 था इसका यूनिट रेट था 5 कर दिया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके कितना आएगा, 5000, ओके। इसके साथ साथ देखो तो टोटल इशूड कितना हुआ, 1200 यूनिट, 200। तो पहले जो ओपनिंग स्टॉक था कितना था, 1000, तो ये पहले ले लिया। तो बाकी कितना लेना पड़ेगा, 200 यूनिट। कहाँ से लेना पड़ेगा, 900 यूनिट से, क्योंकि ये जो 1000 यूनिट था, 1000 यूनिट ये ऑलरेडी ले लिया। तो लेने के बाद फिर भी 200 यूनिट कम पड़ रहा है, तो कहाँ से लेना पड़ेगा, 900 यूनिट्स से। तो यहाँ पर लिख देते हैं 900 यूनिट नहीं, टोटल इशूड हुआ था 1200 यूनिट। तो यहाँ पर कितना देंगे, रेट 6 जो था यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना होगा, 1200 करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग टोटल यहाँ पर नीचे लिख देंगे, आप लोग देखिए, आप लोग बगल पे लिख देना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो 600 to 6200, ओके। देखो पहले टोटल कितना था, 1900 यूनिट, तो इससे इशूड हुआ कितना, 1200 यूनिट, ठीक है। तो इन 1200 यूनिट से पहले जो ये 1000 यूनिट था वो पहले इशूड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो 900 इशू स्टॉक था उससे 200 इशू हो गया, तो अभी कितना है, 700। तो 700 यहाँ पर दे दिया। उसके बाद इसका रेट क्या था, 6 करके पर यूनिट, तो कितना होगा, 4200, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट कितना तारीख होगा, 12 तारीख को, 12 जून परचेज किया है 800 यूनिट्स, ठीक है ना। 800 यूनिट्स परचेज किया है 6.2 रुपीज़, 6.2 ईच, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पर जाएंगे, हम लोग की 12 जून को हम लोग लिखेंगे, क्या कर रहा है यहाँ पर, परचेज किया है, तो 800 यूनिट्स कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट क्या बोल रहे थे, 6.2 करके यहाँ पर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ये हो गया। इशूट के बाद यहाँ पर बैलेंस पे लिखना है, तो बैलेंस पहला जो था वो पहले लिखना पड़ेगा। तो 700 है, उसके बाद यहाँ पर कितना है, 700 का रेट क्या था, 6, और यहाँ पर इसका बैलेंस कितना हो रहा है, 4200, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये वाला जो परचेस किया है, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट इधर आएगा। तो 800 यूनिट 6.2 करके कितना आया, 4960, ठीक है। यहाँ पर इसका टोटल कितना होगा, 1500 रुपया। उसके बाद इसका टोटल क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस 1500 यूनिट और टोटल अमाउंट है 9160। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पर,
12 तारीख के बाद देख 15 जून परचेज 300 यूनिट, ठीक है। तो फिर भी हम लोग परचेज किया हुआ है 15 तारीख। 15 जून यहाँ पर कितना हुआ है 300 यूनिट्स परचेज किया है। इसका रेट 6.40 है। तो टोटल कितना होगा, ये हो गया, लेते हैं लेकर यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, पहले ये दोनों को लिख लिया, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे ये वाला। तो 300 हो गया तुम्हारा, उसके बाद 6.4 हो गया, इसका बैलेंस 1920, ठीक है। तो अब इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 1800 रुपया हो गया। उसके बाद टोटल 11,000। देखो एक काम कर लेते हैं, हम लोग को समझने में भी थोड़ा आसान हो जाएगा कि जहाँ जहाँ बैलेंस लिया हुआ है वहाँ पर दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो हम रेड मार्क कर देते हैं, ठीक है, रेड या ब्लैक ये वाला कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये कर देंगे, यहाँ पर भी बैलेंस लिए थे ये वाला, तो हम लोग को समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा नीचे टोटल मत कर कीजिएगा, इस बगल पे लिखना, ठीक है। यहाँ पर एक क्रॉस मार्क है, इस साइड पे बगल पे लिखना, एक कलम थोड़ा गैप देकर करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी बैलेंस था, ये कर दिया मैंने। उसके बाद इसका भी बैलेंस था, ये भी कर दिया। तो 15 जून तक हम लोग का सम कंप्लीट हो गया है। 15 तारीख के बाद देखो 19 जून इशूड किया है 400 यूनिट्स। चलो 19 जून को जाते हैं, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं क्या 19 जून। तो 19 जून क्या होगा, 19 जून को हम लोग लिखेंगे इशूड किया है, तो कलम के घर पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। कितना यूनिट, 400 यूनिट था। फिर एक बार देख लो 400 यूनिट, तो 400 यूनिट हो गया तुम्हारा। अब देखो 400 यूनिट इशूड किया है, तो यहाँ पर रेट क्या होगा, हम लोग कौन सी बेसिस पे कर रहे हैं, फीफो बेसिस पे। तो फीफो बेसिस में यानी कि पहले जो था कौन सा था 700 यूनिट अभी तक है, जो शायद 5 तारीख को इशूड हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आगे जाकर देखते हैं कब इशूड हुआ था। हाँ 5 तारीख को 1000 इशूड हुआ था, 900 इशूड हुआ था, उसी का अभी तक 700 है। तो 700 का रेट क्या था 6, तो 6 चला जाएगा। यहाँ पर इसका बैलेंस कितना है, यहाँ पर आया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आराम से देख लीजिए, यहाँ पर बैलेंस कितना था 700 से इशूड हो रहा है, यानी कि चला जा रहा है कितना 400 यूनिट्स। तो अभी बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 300, इसका भी रेट क्या है 6, इसका टोटल अमाउंट होगा कितना 1800, ठीक है। इसके बाद देखो जो था वही रहेगा, ये सब चीज़ तो यहाँ पर है। तो 800 यूनिट्स, इसके हिसाब से 6.2, इसके बाद इसका रेट था 4960, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एक था 300, तो ये भी 300 है, तो 300 ही रहेगा। इसका रेट था 4.6, इसके बाद इसका भी टोटल था 1920, ठीक है। तो अभी हम लोग इन तीनों को टोटल करेंगे। फिर भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब टोटल करेंगे बगल पे लिखिएगा, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर जो होगा शायद गलत भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल सीट में नहीं होगा, इसलिए हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं।
टोटल 1400 आ गया। तो इसका भी सम होगा ये कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया। ठीक है, तो इससे भी हम लोग बैलेंस वाला अमाउंट, टोटल अमाउंट समझाने के लिए जस्ट कलर चेंज करवा रहे हैं। आप लोग के ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बगल पे लिखेंगे ना, तो आसान से पहचान जाओगे। सेकंड ब्रैकेट देकर इन तीनों को सेकंड ब्रैकेट के अंदर रखना, ऐसे ही करके ऐसे करके ऐसे कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख देना, वैसे ही इसको भी करना। ठीक है, ये वाला हो गया। 22 जून को इशूड हुआ है 600 यूनिट। ठीक है, तो 22 जून को इशूड किया, तो इशूड वाला कॉलम पे लिखेंगे 600 यूनिट। तो आप देखो 600 यूनिट लिखेंगे तो हम लोग फीफो बेसिस में कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन। कौन सी बेसिस पे? फीफो बेसिस पे। तो फीफो बेसिस में देखो फर्स्ट का कितना यूनिट है? 300 यूनिट, तो इसका रेट अलग है। तो पहले 300 यूनिट लेंगे, इसका रेट क्या था? 6 था, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1800 रुपया। उसके बाद हम लोग का इशूड कितना हुआ? 600 यूनिट इशूड हुआ। तो पहला 300 यूनिट्स पहले के ले लिया, उसके बाद सेकेंड लास्ट वाला, फर्स्ट वाला जो था 800 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी से हम लोग कितना लेंगे? 300 यूनिट। तो 300 यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी इसका टोटल हम लोग लिखेंगे 600। बार बार आप लोग को रिपीट कर रहे हैं, आप लोग गलती से यहाँ भी मत लिखिएगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा? 6.2 यहाँ का रेट था। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो गया। तो फिलहाल इसका टोटल लिखना है यहाँ पर 3660। तो यहाँ पर भी इसका कलर चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर देखो 300 जो यहाँ पर था ये यहाँ पर इशूड हो गया। यहाँ पर 800 है, 800 यूनिट है, यहाँ पर 300 इशू हो गया। तो यहाँ पर बैलेंस कितना रहा? 800 से 300 इशूड हो गया, तो यहाँ पर 500 है। तो इसका रेट क्या था? 6.2। ठीक है, इसका भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 इंटू हो गया। अब देखो ये वाला यहाँ पर इशू हो गया, ये 3 वाला, इसको ये इशू हो गया, इसके 800 है, इससे 300 इशूड हो गया, तो बैलेंस 500 दे दिया। इसके बाद यहाँ पर जो 300 है ये आएगा। तो 300 का रेट क्या था? 6.4। तो इसका वैल्यू कितना था? 920 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टोटल कितना होगा? 800। उसके बाद इन दोनों को कुल मिलाकर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ दिया, ये हो गया। तो इस बैलेंस को भी हम लोग क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, 22 जून को भी हो गया, 27 जून को है। ठीक है, तो 27 जून को कितना है? परचेज किया हुआ है 200 यूनिट्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6.5 ईच, रुपीज़ 6.5 ईच। ठीक है, तो यहाँ पर चाहते हैं, देखते हैं कौन सी डेट है यहाँ पर? 27 जून। 27 जून को क्या हुआ? परचेस किया, कितना यूनिट? 200 यूनिट। सो 200 यूनिट दे दिया, इसका रेट था 6.5। तो इसका टोटल कितना होगा कुल मिला के? तो दे दिया। इसके बाद बैलेंस पे आ जाएंगे। बैलेंस पे देखो, पहले इन दोनों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद तीसरा इसको लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? 500, इसका रेट था 6.2, इसका वैल्यू था 3100, उसके बाद था
300, इसका रेट था 6.4, इसका वैल्यू था 1920। उसके बाद ये वाला आएगा, ये जो था इसी को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो कितना था 200 का रेट क्या था 6.5, इसके बाद इसका टोटल था 1300। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हजार हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी होगा देखो 27 तारीख के बाद क्या है 30 जून इशूड क्या है 600 यूनिट, ठीक है। तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 30 जून कर दिया मैंने। इसके बाद क्या हुआ इशूड हुआ, तो इशूड के कॉलम पे जाएंगे, कितना इशूड हुआ देखो, तो 600 यूनिट इशूड हुआ है, ठीक है। तो 600 यूनिट इशूड करेंगे हम लोग, तो 600 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर देखो, पहले क्या होगा यहाँ पर फीफो बेसिस, तो पहले 500 है, ठीक है। 500 को पहले लेंगे हम लोग 500, ठीक है ना। इसका रेट क्या है 6.2 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है हो गया। उसके बाद टोटल इशूड कितना हुआ 600 यूनिट, तो 600 यूनिट से पहला जो 500 इशूड था, पहला जो बैलेंस 500 था उसी को ले लिया, और कितना लेना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट जो लेंगे, सेकंड जो बैलेंस था 300 इससे, तो इससे 100 यहाँ पर ले लेंगे, तो क्या होगा 100 यूनिट्स, इसका रेट क्या है 6.4, तो यहाँ पर कितना आएगा 640, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बार हम लोग टोटल कर लेंगे 600, यहाँ पर भी हम लोगों को समझने में इजी हो इसलिए कलर चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। तो 3740 होगा, ठीक है। तो इसका भी कलर चेंज कर देंगे। यहाँ पर इशूड कितना हुआ 600 यूनिट, तो पहला 500 चला गया, तो फिलहाल वो बैलेंस तो है नहीं, वो चला गया है। उसके बाद ये चला गया है, उसके बाद जहाँ यहाँ पर बैलेंस था 300 उससे 100 चला गया है, तो अभी फ़िलहाल बैलेंस कितना है 200 यूनिट्स, तो यहाँ पर 200 यूनिट्स दे दिया है। तो 200 यूनिट्स का रेट क्या होगा 6.4 इज इक्वल टू 1280। इसके बाद यहाँ पर 300 भी हो गया, अब यहाँ पर है 200, तो 200 का बैलेंस यहाँ पर 200 यूनिट जो था वो इसी को यहाँ पर बैठे देंगे, बैठ जाएगा। तो कितना होगा 1300 रुपीज़। तो टोटल कितना है यहाँ पर देखो 400। तो उसके बाद ना এটা হলো কে কথা বলছে কে নিচে দোকান খুলে আর কি আর করব। तो दोस्तों देखो यहाँ पर लास्ट 30 जून के बाद क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कितना 400 यूनिट, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना है 2580। इसका नाम हम लोग दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इससे पहले देखो 1 जून को एक पॉइंट था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा था ओपनिंग बैलेंस, तो आप लोग यहाँ पर रिमार्क के कलम पे लिख दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक बोलकर, ठीक है। तो फिलहाल आज के क्लास यही तक था।
थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। एक्सेल सीट पे, खास करके एक्सेल सीट पे हम लोग आपको स्टोर लेजर अकाउंट बना रहे हैं और प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स पे भी बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।